दोस्तों, एक 14 साल के लड़के की शादी एक 12 साल की लड़की से हो जाती है। शादी तो हो जाती है, दोनों की उम्र बहुत कच्ची थी। शादी होने के बाद वो 12 साल की लड़की दुल्हन बनकर अपने घर आती है। घर आने के बाद सुहागरात क्या चीज होता है, इस चीज की दोनों की जानकारी नहीं थी। दोनों सो जाते हैं, कोई भी संबंध कुछ भी होता नहीं है। जो लड़की थी वह घर का कोई भी काम करती थी, बच्चों की तरह रहती थी, जिसका उम्र ही 12 साल है। और कभी कभी वह अपनी सासू माँ के पास जाकर सो जाती थी। इधर जो लड़का है, जिसका उम्र 14 साल है, ये भी इधर उधर घूमता था और शाम को सो जाता था। किसी तरह से उस लड़की को समझाकर उसकी सासू माँ जब उसके पति के पास भेजती थी सोने के लिए, तो जो उसका पति है वो भी बच्चा था, वो भी नहीं कुछ समझ पाता था। दोनों बच्ची की तरह सो जाते थे। और दोनों की इतना कच्ची उम्र थी कि दोनों नासमझ था। अब कुछ दिनों के बाद जो लड़का है वो बाहर चला जाता है कमाने के लिए। कमाने के लिए जब बाहर चला जाता है, वहीं पर वो 13 साल तक फंस जाता है। 13 साल तक वहीं पर रह जाता है और अपने घर पर नहीं आता है। और घर वालों को कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल पाता है कि उनका लड़का जिंदा है कि मर गया है। अब उन्हें लगता है कि उनका लड़का हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, वो घर कभी वापस नहीं आए। अब इधर 13 साल के बाद वह लड़की और जवान हो जाती है, 25-26 साल उसका उम्र हो जाता है। और लोग सोचते हैं कि उस लड़की का क्या किया जाए, उसकी जिंदगी आगे कैसे कटेगी। इस वजह से लोग उस लड़की के छोटे भाई से उसकी शादी कर देते हैं, जो कि उस लड़की की उम्र की ही लगभग था। शादी हो जाते हैं, एक बच्चा भी हो जाता है। बच्चा होता है, उन लोगों की जिंदगी अच्छे से कट रही थी। दुल्हन भी मान जाती है इस बात को, इसका पति अब कभी हमेशा के लिए आएगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, 13 साल के बाद उसका पति अचानक घर पे अपने आ जाता है। उसके माँ बाप सब लोग देखते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। खुशी तो होती है, लेकिन अब यह लोग सोचते हैं कि कैसे क्या किया जाए। इसकी पत्नी की शादी इसके छोटे भाई से हम लोग करा दिए, एक बच्चा भी हो गया है। उसके बाद दोस्तों जो कहानी घटित होता है, बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी घटित होती है, बहुत ही इमोशनल कहानी घटित होती है, जिसको जानेंगे तो आप बहुत ही भावुक हो जाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है संत कबीर नगर, और वहां का मेधावल थाना लगता है। वही छोटे से गांव की एक घटना है। एक परिवार होता है, उस परिवार में रामबरन और रामशरण दो भाई होते हैं। जो रामशरण है वह बड़ा भाई, और जो छोटा भाई है रामबरन। उसके माता पिता रामशरण की शादी 2001 में ही अनीता नाम की एक लड़की से कर देते हैं। जिस समय रामशरण की शादी होती है, उस समय रामशरण का उम्र 14 साल और अनीता का उम्र 12 साल होता है। दोनों की उम्र बहुत ही कच्ची होती है। शादी हो जाती है, दुल्हन बनकर के अनीता अपने घर पर आती है। लेकिन पति और पत्नी दोनों को कुछ मालूम ही नहीं था पति और पत्नी का रिश्ता होता क्या है, क्योंकि दोनों का उम्र बहुत ही कम था। बच्चों की तरह घर पर रहते थे, सोते थे। उन्हें कुछ पता ही नहीं होता था कि संबंध क्या चीज है, पति पत्नी किस तरह से सोते हैं। सुहागरात के दिन भी दोनों सो जाते हैं, उनके बीच कुछ ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कभी कभी तो जो अनीता है वो अपने सासू माँ के पास जाकर सो जाती थी। सासू माँ समझा उमझा कर भेजती थी उसके पति के पास, लेकिन उसका पति भी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता था। कुछ उन लोगों का आइडिया ही नहीं था, ये मान लीजिए। दोस्तों, हकीकत घटना है, कोई बनावटी कहानी नहीं है। अब ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं, 2001 से 2003 आ जाता है। अब 2003 में जो लड़का रामशरण है वो मुंबई चला जाता है कमाने के लिए। मुंबई चला जाता है कमाने के लिए, वहां पर वह लगातार 13 साल तक रह जाता है। और 13 साल तक
रहते समय घर वालों को कुछ आइडिया ही नहीं होता है कि राम शरण कहाँ गया, कहाँ कमा रहा है। कुछ दिनों तक तो बात होता है, लेकिन उसके बाद उसका संपर्क टूट जाता है, किसी भी तरह से कोई बातचीत नहीं हो पाता है। मोबाइल फोन उसके पास था नहीं, लेटर के माध्यम से भेज करके हालचाल लिया जाता था, लेकिन वो सब खत्म हो जाता है। परिवार के लोगों को लगता है कि उसका लड़का इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया है, अब वो घर कभी नहीं लौटेगा। 13 साल बीत जाने के बाद जो लड़की है नीता, उसका भी उम्र 26-27 साल हो जाता है, जवान हो जाती है। और लोग सोचते हैं उसके घर वाले कि उसकी क्या किया जाए, पति 13 साल से नहीं आ रहा है, उसकी जिंदगी आगे कैसे कटेगी। अब इस वजह से दोस्तों, जो रामचरण के माता पिता है, वह रामचरण के छोटा भाई जो रामवरण है, जिसकी उम्र लगभग अनीता की उम्र के लगभग था, अब उसी से फिर से शादी हो जाती है उसकी। अनीता भी मान जाती है इस बात को। अब वो समझदार हो चुकी थी, जीवन साथी कोई ना कोई तो चाहिए ही। अब शादी हो जाती है और रामचरण का जो छोटा भाई है, उसके जरिए एक बच्चा भी पैदा हो जाता है, एक लड़का पैदा होता है। अब जिंदगी लोगों की अच्छे से कट रही थी, लेकिन 13 साल के बाद अचानक जो रामचरण है वो अपने घर पर आ जाता है। और घर पर आने के बाद जैसे ही उसके माता पिता रामचरण को दिखते हैं 13 सालों के बाद, तो गले लिपट कर रोने लगते हैं, बहुत ही भावुक हो जाते हैं। उस मिलन को देख करके सब लोग बहुत ही खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन अब बात यह फंसती है कि कैसे बताया जाए कि उसकी पत्नी की शादी उसके छोटे भाई से हम लोग करा दिए हैं। तभी अचानक लड़का आता है दौड़ते हुए राम शरण के पास। तो राम शरण कहता है, माँ ये किसका लड़का है, बहुत अच्छा है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा ये तुम्हारे भाई की लड़की है, ये तुम्हारे भाई का लड़का है, रामवरण का, जो छोटा तुम्हारा भाई है। तो कहता है, शादी हो गई उसका, कब हो गया, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं चला। अब दोस्तों उसकी माँ कहती है, बेटा देखो, शादी तो उसकी तुम्हारे पत्नी से हुई है, क्योंकि तुम 13 साल तक गायब थे, हम लोगों को मालूम ये हो गया कि तुम लग रहा कभी वापस घर पर नहीं आओगे और तुम इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हो। हम लोग पूरा उम्मीद यही लगा लिए थे, इस वजह से उसकी जिंदगी आगे कैसे कटेगी, तुम्हारे छोटे भाई से हमने शादी करा दिया, अब वो तुम्हारी पत्नी नहीं रह गई। लेकिन दोस्तों रामचरण जवाब देता है, नहीं माँ, वो मेरी पत्नी है, पहले मैंने शादी किया था। कैसी तुम बोल रही हो, हम उसी के साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भाई शादी किया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों इस तरह की बात करने लगता है रामचरण। अब माता पिता सोचते हैं क्या करें, एक पत्नी के साथ दो लोग कैसे रह सकते हैं। फिर उसके माँ बाप रामचरण के छोटे भाई जो रामवरण है उससे बात करते हैं और पूछते हैं लोग कि रामवरण से कि तुम्हारे जो भैया है रामचरण, वो कह रहे हैं कि मैं उसी के साथ रहूंगा, वो मेरी पत्नी है, मेरे भाई से शादी हुई, ठीक है हम दोनों रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और जब इस तरह की बात उसका छोटा भाई रामवरण सुनता है तो रामवरण भी तैयार हो जाता है। रामवरण कहता है, ठीक है, जब भैया को कोई दिक्कत नहीं तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रह लेंगे एक ही पत्नी के साथ। बात तो यहाँ तो ठीक है। उसके बाद उसकी पत्नी अनीता से पूछा जाता है, तो अनीता भी यही जवाब देती है, जब दोनों लोग राजी हैं तो मैं भी रह सकती हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं दोनों लोगों की पत्नी बनकर रह सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों सोच सकते हैं आप यह कि इस तरह से जीवन कैसे कट सकता है। लोग एक पत्नी ला करके कितना बवाल होता है, और एक पत्नी के साथ दो सगे भाई रहकर कैसे जीवन काट सकते हैं। लेकिन दोस्तों होता है, दोनों लोग एक ही साथ, एक ही पत्नी के साथ एक ही बेड पे सोते हैं, रहते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ होता है जो पति और पत्नी के बीच होना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी माहौल खराब नहीं होता है। 2016 में वापस घर पर आता है रामचरण, और 2016 से 2024 तक अभी तक दोनों भाई एक ही पत्नी के साथ रहते हैं। इधर रामवरण के दो बच्चे हैं और रामचरण के माध्यम से भी दो बच्चे होते हैं, कुल 4 बच्चे अनीता के होते हैं और दो पति होते हैं।
और बहुत खुशीपूर्वक अपना जीवन काट रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों वाकई में यह घटना बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही इमोशनल है। अब आपकी राय क्या है? क्या रामशरण के माता पिता ने एक ही पत्नी के साथ दो भाइयों को एडजस्ट करा कर रखा घर में, परिवार में? क्या डिसीजन सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन दोस्तों कहानी वाकई में बहुत ही इमोशनल, दिल को छू देने वाली है। ऐसी घटना समाज में बहुत कम देखने के लिए मिलता है। आजकल लोग एक ही बीवी को नहीं संभाल पाते हैं, बवाल हो जाता है। और एक बीवी के दो पति, दोस्तों बहुत कठिन है एडजस्ट करना। लेकिन अगर मन दिल साफ है तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है इस समाज में। बाकी आपको यह सच्ची घटना कैसा लगा? अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।